अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ, बहुत दिन से नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा था और अभी भी लग रहा है कि अभी कम है। खैर अल्लाह का शुक्र है। तो कल हमने बनाया था गोश्त और वो बनाया था शलजम। उसके अंदर मूली के पत्ते डाले थे। बहुत से पालक भी डालते हैं मगर मैं डालती हूँ मूली के पत्ते, मुझे अच्छा लगता है। और ये देखिए अब मैं क्या बना रही हूँ। देखिए मैंने छोले बॉईल करे हैं, ये रख दूँगी मैं फ्रिज में, फ्रीज़र कर दूँगी। मैंने वाइट वाले भी बनाए हैं, वो मैं फ्रीज़र कर चुकी हूँ। अभी अभी बना के रखे, अभी दिखाती हूँ। मैं बना रही हूँ कड़ी, देखो। और कड़ी में मैं सिर्फ डालती हूँ बेसन, दही, मिर्चें, हल्दी, अदरक लहसुन बस, और नमक। और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती। तो ये तेल मेरा गरम हो रहा है, बना रही हूँ मैं पकोड़े। और ये प्याज बघार की मैंने तैयार करी है, ठीक है ना। ये देखें, आपको दिखाने के लिए वापस मैंने निकाले। और ये देखें मैंने बॉईल करके इसको थैली में बांध के रख दिए थे, मैं वापस इसको रख दूँगी, ठीक है। अच्छा, कड़ी बस ऐसे दिल कर रहा था क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और ये मैं पकोड़े बना के, तेल बहुत गर्म हो गया, थोड़ा हल्का हो जाए फिर बनाती हूँ। देखिए किचन भी साफ़ हुआ है और घर भी, क्योंकि वो बेटी आई हुई थी, वो अभी गई है क्योंकि उसके बच्चों की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वो आई थी। अभी बेहतर है, 7 दिन रहकर गई है। वो पीलिया हो गया था बच्ची को, तो फिर उसको झड़वाते हैं ना, दम बम से जाता है, तो वो भी दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया। ये है, सही है ना। और ये मैं साथ साथ आपसे बात भी कर रही हूँ, पकोड़े भी बना रही हूँ। कड़ी तो मैं चढ़ा चुकी थी, वरना मैं बताती। अच्छा, इसमें मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला क्योंकि कड़ी पत्ता मेरे पास था नहीं और घर में कोई लाने वाला भी नहीं था, क्योंकि मेरे में तो हिम्मत नहीं थी कि मैं जाऊं और लेकर आऊं। मगर फिर भी अच्छा लगता बगैर कड़ी पत्ता भी। नहीं डालो, कड़ी अगर अच्छी बनी हुई होगी तो, अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो कोई मसला नहीं है। देखिए मैंने डाल दिया, ठीक है। देखिए मेरे एक दफ़ा के तो निकल गए, यानी कि एक घान मैंने निकाल लिया, दूसरा बना रही हूँ बस। और आप यकीन करेगा, अभी मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली थी। मैंने 3-4 दिन हो गए थे, तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आई, जो मेरे अपने हैं देखने वाले, और बहुत सारे लोग हैं। यही नहीं कि यही, यूट्यूब पे भी बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दे, और अल्लाह उनको भी जल्द उनके भी चैनल को ग्रो कर दे, और आगे तक उनके लिए भी अल्लाह ताला बेहतरी करे। तो बस यही होता है, इतने इतने से थोड़ा थोड़ा सा इंसान बात कर लेता है, अपना काम भी कर लेता है और बात भी हो जाती है। मगर ये जो यूट्यूब पे जो चल रहा था अभी, लड़ाई झगड़ा, गालियाँ, एक औरत की इज़्ज़त को छालना, एक को तहफ़्फ़ुज़ देना, तो ऐसा नहीं है। औरत सब बराबर है, आप लड़ो, मना नहीं है, मगर इस तरह से थोड़ी कि आप लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो मुस्तकिल। चलो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आपका है, मगर क्योंकि आप लोग की ब्लॉगिंग है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो जो आप अपने अपने वो रखते हो सबके सामने मैसेज, तो कोई बात नहीं, आप करो अपना काम। सब अपने अपना काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, किसी को कोई वो नहीं है। मगर ये इस तरह से गालियाँ बकना एक दूसरे को, और औरत ही औरत को गालियाँ बक रही है, ये देखें। ये नहीं एहसास हो रहा कि नहीं ऐसा करें हम, कि उसको तो हम बक रहे हैं, मगर दूसरी औरतों पे क्या असर पड़ रहा होगा, उनकी भी इज़्ज़तें ख़राब हो रही हैं। क्योंकि मैं एक औरत होकर एक औरत को गाली बक रही हूँ, तो और भी बहुत सारी औरतें हैं, उनको भी ये गालियाँ लग रही हैं।
तो बहरहाल अल्लाह सबको हिदायत दे और अल्लाह सबको ये तौफीक दे कि सब कुछ करो मगर गालियाँ वालियाँ ना बको भाई। यूट्यूब पे अपना अपना काम करो और अल्लाह ताला सबको कामयाबी देंगे और अल्लाह ताला देते हैं। किसी को देर देते हैं, किसी को जल्द देते हैं, मगर होता सबका। आपकी मेहनत होगी तो आपकी मेहनत कहीं नहीं गई, उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा। बस यही मेरी बात थी, यही मेरा मैसेज था। देखें बातों बातों में मेरी इसके पकोड़े भी बन गए। अच्छा, मैं इसमें कड़ी में प्याज नहीं डालती पीस के या काट के। देखें कितने गोल गोल बने, ये देखें। अब ये मैं डालूँगी कड़ी में सब एक साथ, थोड़ा उसको पकाऊंगी एक उबाल तक, ताकि इसके अंदर कड़ी का जायका भी बस जाए अंदर। ठीक है ना। चले ये बन रहे, मैं अपना हाथ वॉश कर लूँ। देखें बन गए। और अच्छा, एक बात और मुझे आपसे करनी थी। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें पता चला किसी गांव में एक बाप ने अपनी 3 बेटियों को कत्ल कर दिया। अच्छा, वो कत्ल क्यों करा ये अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे बेटियां नहीं बेटा होना चाहिए था, और बेटियां क्यों हो गई इस बिना पे सुना है। लोगों ने बताया है कि भाई बेटियों को इसलिए वो पसंद नहीं करता था बाप, कि मुझे बेटियां नहीं चाहिए बेटे चाहिए, मगर उसके यहाँ 3 बेटियां हो गई। अब उनसे ये पूछें, अगर आपके यहाँ अल्लाह ताला ने बेटी देनी थी तो आप क्या कर सकते हो? फिर इसका मतलब है नाउज़ुबिल्लाह आप खुदा बन गए। अगर अल्लाह ने आपके हक़ में और उसमें और आपके नसीब में लिखा था कि आपके यहाँ बेटियाँ ही आपको मिलेंगी, बेटे नहीं मिलेंगे, तो क्या आप उन बच्चों को कत्ल करते रहोगे, बेटियों को? और अगर उसको बच्चियों को आपने कत्ल कर दिया, मार दिया कि बेटियां क्यों हैं, तो आप भी तो किसी की बेटी को लाए हो ना। आप उस बेटी को लाते किसी की, ना उससे आपके बच्चे होते, और ना आप बेटे की डिमांड करते। सही है ना। अब उसको आप ब्याह के जिसको लाए उससे बेटियां भी तो हुई है ना। अगर आपकी किस्मत में बेटा होना होगा तो उसी औरत की उससे बेटा भी हो जाएगा। आपकी अपनी किस्मत में नहीं है औलाद। कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मर्द को रोज़ी मिलती है औरत के नसीब से, और औलाद मिलती है मर्द के नसीब से। तो उस मर्द बदनसीब को ये नहीं पता कि तुम्हारे नसीब से ही मिलेगी औलाद, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। मगर बस पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ ये माशरा जा रहा है। देखिए मैंने डाल दी, और अब मैं इसको थोड़ा सा तेज़ करूँगी और इसमें थोड़ी सी नरम हो जाएंगी, और ये सारी कड़ी थोड़ी सी जब्स हो जाएगी पकोड़ों में, तो अच्छा जायका आएगा पकोड़ों में भी। ठीक है। और ये मैंने बंघार के लिए देखें प्याज काट ली, साबुत मिर्चें और ज़ीरा। फिर जैसे मैंने बताया कड़ी पत्ता नहीं है ना, मैं कड़ी पत्ता भी डालती। सही है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बात करके। देखिए मैंने साबुत मिर्चें डाल दी हैं ऑयल में। सही है ना। अब ये थोड़ी गर्म हो जाए। आप ये मत समझिएगा मैंने ऑयल कम डाला है, आपको पता है मैं हर चीज़ में बराबर की चीज़ डालती हूँ। ये गहराई में है इसलिए पता नहीं चल रहा। और ये देखें कितना अच्छा सा खद हो गया ये। और ये देखें प्याज मैंने उसमें नहीं डाली थी, तो बंघार में मैं थोड़ी ज़्यादा डाल लूँगी। ये देखें तेल, ढाकते हैं, इसका चूल्हा कर देते हैं बंद। बंघार को तेज़ करके बस इसको फाइनल कर देते हैं। अच्छा, अब मैं ज़ीरा डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। जैसे आपको पता है मैं डालती हूँ ज़ीरा का जब आधी ब्राउन पे प्याज आती है जब, वरना फ़ौरन से डाल दो तो काला काला जला जला हो जाता है।
हल्की गोल्डन हो गई है और ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ 1 चमचा। देखें गोल्डन होके प्याज आ गई है ऊपर। अब नीचे जो ज़ीरा है ना वो गोल्डन हो जाएगा। देखिए हो गई और अब हम इसको इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म किचन का काम। हम खाएंगे पान। पान खा के आपको दिखाते हैं नज़ला तो होता है। आज मैं नहा भी ली और मेरे बाल देखें ज़रा, इतने वो हैं करली। मैं क्या करूँ मुझे। अच्छा मेरे घर में सिर्फ मेरी अम्मी के, मेरी 2 बहनों के और मेरे बस, और मेरी नानी के, हम 4 अफराद के थे, इतने ही कर ली। अब मुझे तो अच्छे नहीं लगते खैर अपने बाल। अब ये सूखेंगे भी इतनी देर में। चलो मैं पान लगाऊं। देखें पान भी कितना खूबसूरत लग रहा है, मौसम के हिसाब से हरा भरा। चलो खा लिया पान, थोड़ा नज़ला ज़ुकाम में भी फर्क पड़ेगा। मुझे तो इतनी खांसी थी, मुझे इतना नज़ला खांसी था, मैंने सिवाय हल्दी पी 3 टाइम, लौंग दालचीनी और ग्रीन टी का कावा बहुत पिया, तो उससे मेरा नज़ला भी बहा और मुझे खांसी भी जितनी थी उसमें भी आराम आया, बहुत सुकून लगा। और लौंग सरसों का तेल और नमक ये जला के सारा ये लगाया कमर पे पीछे, तो उससे बलगम निकला। जब भी आज थोड़ी गर्मी सी भी थी, मौसम अच्छा हो गया एकदम से, तो फिर मैंने कहा मैं नहाती हूँ गर्म पानी से, तो इसीलिए कढ़ी भी बना ली। पहली गर्मी की पहली डिश चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।